अर्वाचीन इंडिया स्कूल बुरहानपुर होलिस्टिक लर्निंग के साथ संपूर्ण विकास का वादा, जहां शिक्षा का नया दौर शुरू होता है। आधुनिक सुविधाएं, योग्य शिक्षक और संपूर्ण विकास का वादा। अभी प्रवेश लीजिए, भविष्य को संवारिए। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में अधिवक्ता संघ के चुनाव होना है, जिसकी तारीखें घोषित कर दी गई है। इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आपको बता दें, यहाँ पे चुनाव अधिकारी हैं, वो लगातार चुनाव का संचालन कर रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पे 528 अधिवक्ता हैं, जिनमें से 29 प्रत्याशियों ने भाग लिया है। 14 पद हैं। 14 पद के लिए 29 प्रत्याशी मैदान में हैं। आज स्कूटी हुई थी, जिसमें से एक फॉर्म निरस्त कर दिया गया है। आपको बता दें, अध्यक्ष के लिए 3 फॉर्म है, जिसमें से एक सत्यनारायण वाघ का है, वहीं यूनुस पटेल का है। ये चुनाव जो अधिवक्ता संघ के हो रहे हैं, ये भी राजनीतिक तर्ज पे हो रहे हैं। यहाँ पे भी दांवपेच खेले जा रहे हैं। यहाँ पे भी यही है कि इसमें बी टीम भी उतारी गई है। जैसे मेन चुनाव में जो MIM की बी टीम होती है, उसी तरीके से यहाँ पे भी बी टीम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे जो प्रत्याशी वो कह रहे हैं। बहरहाल जो अधिवक्ता हैं, उनके सामने एक ही विकल्प है कि सही को चुनें, निष्पक्ष को चुनें, और जो अधिवक्ताओं के हित के लिए लड़े उनको वोट दें, ताकि आपका 2 साल तक ये प्रतिनिधित्व कर सकें। बहरहाल कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे आरोप प्रत्यारोप हैं यहाँ पे, जिसमें जो निष्पक्ष है, जो साफ है, सुथरी छवि का है, उसे मत देकर उसे अध्यक्ष बनाएं। बहरहाल हमारे साथ हमारी खबर को देखने के लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिली। खबर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पर उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। देखिए, मैं वर्तमान में मैं पहली बार सह सचिव के लिए, दूसरी बार मैंने सह सचिव के लिए अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। मेरी जो प्राथमिकता है, तहसील स्तर पर संघ की तरफ से आज दिनांक तक, मतलब आज़ादी के बाद से आज दिनांक तक के तहसील परिसर को नेतृत्व नहीं दिया गया था। और मेरी मांग ये थी कि भाई, जिला सत्र न्यायालय में सारे पदाधिकारी बैठते हैं तहसील लेवल पर, चाहे खकनार हो, चाहे नेपानगर हो, चाहे बुरहानपुर हो, चाहे शाहपुर हो। ये चारों तहसीलों में कोई पदाधिकारी होता नहीं है। और वहाँ जो है अधिकारियों की मनमानी के कारण हमारे जो युवा अधिवक्ता जो अभी नए आ रहे हैं, जिनके एडमिशन हुए हमारे संघ में, तो उनको आर्थिक मार से जूझना पड़ रहा है। महोदय, सचिव महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, इनके माध्यम से, इनका सहयोग लेकर के मैं चारों तहसीलों में सुधार लाने का प्रयास करूँ। साथियों से अपील करता हूं कि मुझे अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाएं, और मेरी जो मंशा है अधिवक्ताओं के हित में काम करने की, वो मैं उसको पूर्ण कर सकूं। आपका नाम? मेरा नाम अनूप कुमार यादव। मैं सह सचिव पद के लिए उम्मीदवार। जिला अधिवक्ता संघ सत्र 25-27 के लिए 14 तारीख को मतदान होना है, और उसमें मैं सचिव पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए फिर मैदान में हूँ। और 528 मतदाताओं की सूची में जितने भी अधिवक्ता बंधु अपने मतों का प्रयोग करेंगे, निसंदेह उन सबके प्यार आशीर्वाद से हम प्रचंड बहुमत से जीत की ओर अग्रसर हैं। त्रिकोणी संघर्ष है, और त्रिकोणी संघर्ष होने से मुकाबला निश्चित रूप से रोचक होता ही है, लेकिन लोगों से संबंध और आत्मीयता, भरोसा, क्योंकि सचिव पद किसी प्रतिष्ठा का पद नहीं है, बल्कि ये जिम्मेदारी और जवाबदारी का पद है। और लोगों ने इसीलिए अपना आशीर्वाद दिया है, क्योंकि इस पद के कारण ही जिला अधिवक्ता संघ की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को निभाया जाता है, और सभी कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका का काम सेक्रेटरी का ही होता है। इसलिए सेवा के मूल उद्देश्य के साथ मैं पुनः मैदान में हूँ। संतोष देवताले। मैं जिला अधिवक्ता संघ बुरहानपुर के द्विवार्षिक चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए मैदान में हूँ। जिला अधिवक्ता संघ बुरहानपुर में पिछले कई सालों से बहुत विकट परिस्थिति रही। बोलने के लिए और बताने के लिए तो बहुत सारी बातें, लेकिन पिछले समय में एक बहुत बड़ा आर्थिक अनियमितता का मामला हुआ था। उसमें अभी जो एक प्रत्याशी मैदान में है, जिला अधिवक्ता संघ में उस कारण से कुछ ऐसी कटुता या दूरियां आ गई थी, तो कुछ सीनियर्स के द्वारा पहल करने पर वो मामले में उनके द्वारा वो जो अपवंचित राशि वो न्यायालय में जमा कराई, और समझौते के साथ वो मामला इस्तेमाल किया। लेकिन उसके बाद इतना बड़ा भ्रष्टाचार जो न्यायालय निर्णय के माध्यम से सबके संज्ञान में आ गया है, निश्चित रूप से भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मुद्दा तो है। चीज़ों से ये अपील करना चाहूँगा कि परिवर्तन के लिए, विकास के लिए ये अवैतनिक पद है, सेवा का पद है। तो जो वास्तव में सेवा करने का जज्बा रखता है, दिखावे के लिए और व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, जो वास्तव में वकीलों के हित के लिए कुछ नए कंसेप्ट के साथ काम करना चाहता है, उसको मौका मिलना चाहिए। और
बार बार लगातार ऐसी क्या सेवा की जिद है कि हर बार वो चुनाव मैदान में होते हैं? शायद ही ऐसा कोई चुनाव रहा हो अधिवक्ता संघ का जिसमें वो प्रत्याशी न रहे हो किसी अलग अलग पदों पे। अलग परिवर्तन इस बार होगा दिखाई दे रहा है आपको? मेरे साथियों ने, आप देख रहे होंगे अधिवक्ता संघ में भी मेरे साथी अधिवक्ता साथी, जिसमें विशेष करके युवा अधिवक्ताओं द्वारा मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है। निश्चित रूप से वरिष्ठ और कनिष्ठ साथियों के सहयोग और साथ के साथ में मेरी आपका नाम? सत्यनारायण पाल। किस पद के लिए हैं आप? अध्यक्ष। मैं अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ। पूर्व में 2 बार अध्यक्ष रह चुका हूँ, पुनः तीसरी बार अध्यक्ष के लिए उम्मीदवार हूँ। जिला अध्यक्ष बुरहानपुर का पूरा समर्थन प्राप्त है और उनके समर्थन से ही कि आपको तीसरी बार भी बनना पड़ेगा, इसलिए उनके अनुरोध पर मैं खड़ा हूँ और पूरी संभावना है कि मैं इलेक्शन अध्यक्ष का एक पद, उपाध्यक्ष का पद, सचिव का एक पद, सह सचिव एक पद, लाइब्रेरियन का एक पद, कोषाध्यक्ष का एक पद और बाकी कार्यकारिणी सदस्य। मैं यूनुस पटेल, अध्यक्ष जिला अध्यक्ष बुरहानपुर। ये सूचना हमने पटल पे लगा दी है और उसके अधीन जो कार्यक्रम है, नामांकन जमा करने की तिथि 8 तारीख को रखी गई थी और 9 तारीख को 2 दिन हमने नामांकन फॉर्म भरने की तिथि रखी थी और नामांकन जांच जो है वो आज 10 तारीख को की गई है। नामांकन तिथि की वापसी जो है 11 को है और नामांकन मतदान और एवं मतगणना 14 तारीख को होगी और 14 तारीख को 11 बजे से 4 बजे तक जो है मतदान का समय रखा गया है और 4:30 बजे से मतगणना की जाएगी। ये चुनाव कायके हो रहे हैं और आज कुछ फॉर्म निरस्त हुए इसमें अधिवक्ता संघ, जिला अधिवक्ता संघ बुरहानपुर के ये चुनाव हैं और आज फॉर्म की जांच और उसका कार्य, संपूर्ण कार्य मैंने अपने सहायक जो है वीपी शाह को सौंपा था, वो उसकी डिटेल आपको दे देंगे। अधिवक्ता संघ के चुनाव में कितने आवेदन आए थे और कितने पद हैं और कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? देखिए, अधिवक्ता संघ के चुनाव के अंदर लगभग 29 आवेदन पत्र आए हैं और 29 में से हमने आज जांच करने के बाद में एक वो जो है फॉर्म वो स्वीकार किया है। बाकी 28 फॉर्म हमारे स्वीकार हो गए हैं और कल नाम वापसी की आखिरी तारीख है। जहाँ तक कितने कौन से पद पर होना है तो उसमें क्या है कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष और लाइब्रेरियन, इनके सबके एक पद है। और उसके बाद में वरिष्ठ कार्यकारिणी पुरुष सदस्य के 4 पद है और महिला पद 1 है, पुरुष महिला वरिष्ठ का, और कनिष्ठ में 2 पुरुष सदस्य हैं और 1 महिला सदस्य है। अध्यक्ष पद के लिए कितने आवेदन आए हैं? अध्यक्ष पद के लिए 3 आवेदन पत्र आए हैं और तीनों के तीनों स्वीकार हुए हैं। कौन कौन हैं? जिसमें एक नंबर 1 है यूनुस पटेल जी है और उसके बाद में दूसरे नंबर पर सत्यनारायण वाघ है, तीसरे नंबर पर जितेंद्र वैष्णव जी है। सचिव के लिए कितने फॉर्म हैं? सचिव के लिए भी 3 फॉर्म हैं। ये कौन कौन है? इसमें संतोष देवताले है, राजेश शाह है और मोहम्मद इदरीस खान साहब है। आपका नाम? मैं वीपी शाह एडवोकेट, सहायक निर्वाचन अधिकारी।